नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त मौजूद है जाले विधानसभा। जाले विधानसभा का ये शंकरपुर पंचायत है। आपको बता दें कि शंकरपुर पंचायत से कभी जो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हुआ करते थे अब्दुल सलाम साहब तो इस दुनिया से इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी पुण्यतिथि हर वर्ष उनके पैतृक आवास जाले विधानसभा के शंकरपुर पंचायत में मनाया जाता है। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी उनकी 15वीं पुण्यतिथि जाले विधानसभा के शंकरपुर पंचायत में उनके पुत्र, उनके पार्टी के लोग जो मना रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, विशेष रूप से जो अब्दुल सलाम साहब के कार्यकाल के जो उनके साथी रहे, उनके जो पुत्र हैं, उनकी जो पार्टी के लोग जो पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनका, आइए हम उनसे जानते हैं। वो इंसान है कि उनके पंक्ति में खड़े होने वाले आज के तारीख में कोई विधायक नहीं है बिहार विधानसभा के अंदर, और उनके साथ जो काम करने का हमको तजुर्बा मिला, जिस गरीब के दरवाजे पर आज 4 चक्का से पूर्व आज के विधायक उतरना नहीं चाहते हैं, वो उनके दरवाजे पर आंगन में जाके पोरा के चटाई पर, झट्टा के चटाई पर बैठ करके सूखी रोटी और नमक मिर्चाई खाया करते थे, और उनके दुख दर्द को वो सुनते थे और उसका जो है निदान करते थे। प्रखंड से लेके, जिला से लेके या पटना की बात हो, वहां तक उनकी बात को पहुंचाया करते थे। सलाम साहब अपने आप में ऐसे आदमी थे जिनको वो भी जब क्या कहते हैं कि विधायक रहे या नहीं रहे, दरभंगा जिला के जो भी पदाधिकारी आते थे उनकी बात जो इतना वो सुनते थे, वो वर्तमान विधायक एमपी के बात नहीं सुनते थे। वो लोग जानते थे कि सलाम साहब नाम उस आदमी का है जो ईमानदार है। वो उनके अंदर कोई जात पात नहीं है, वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। अभी हमने चर्चा किया, उनके वक्त में एक घटना हुआ था जाले के अंदर में, जिसमें दोनों समाज के लोग, भोगेन झा भी थे, सलाम साहब भी थे। हम लोग का शुरुआती जमाना था 1975 में कम्युनिस्ट पार्टी में आए, हमारे आदर्श अब्दुल सलाम साहब ही हुए, और उनसे ही हम पूरी बातों कम्युनिज्म के लेकर के सारी बातें उनसे हम सीखा, और उन्होंने जो किताब दिया वो हम पढ़े। तो सलाम साहब के मुतालिक जितना कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, जितनी बात कहा जाए वो कम है, क्योंकि अब्दुल सलाम साहब जैसा विधायक आज इस जमीन पर शायद नहीं है, और जाले में तो होना वही मुश्किल है, क्योंकि अब जात पात में बांट करके पूंजीपति वाला लोग पूंजीपति खर्चा करके, आप जानिए पहली बार जब खड़ा हुए थे तो साइकिल से प्रचार करते थे। ये छोटा माइक जो होता था साइकिल में बांध लेते थे, और हम लोग के एरिया में जाते थे, हम लोग उनके साथ होते थे। 1975 80 में जब पहली बार वो बने हैं, क्षेत्र भी काफी बड़ा हुआ करता था, अब तो छोटा हो गया है। और पहली बार जब 1980 में वो विधानसभा के सदस्य बने, उसके बाद जाले के अंदर जो तरक्की हुआ, जो विकास हुआ, जहां भी पुल बना, वो लगनवा पुल की चर्चा कर रहे थे हम, वो लगनवा पुल से लेकर के और बहुत ही छोटा छोटा पुल, और ये पीसीसी वाला काम जो हुआ, क्या पिच वाला काम उन्हीं के जमाने में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था जाले के अंदर। वो लगातार संघर्ष करते रहे, गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, उन लोग किसान के लिए, हमेशा उनके। आज भी हमारे एरिया में सारे जो पुराने लोग हैं, आज भी सलाम साहब का जब चर्चा होता है तो ईमानदारी के मिसाल कायम करते हैं कि नहीं, ईमानदारी में वो इंसान ही सलाम साहब का जोड़ा, उनके बराबरी का आज कोई विधायक नहीं है, कोई नेता नहीं है, चाहे कम्युनिस्ट के अंदर हो या और भी पार्टी के अंदर हो। तो वो सलाम साहब थे, जिसके 15वीं बरसी पर हम लोग आज यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और क्षेत्र के लोग भी उनके नाम पर आज भी तैयार है। वो तो क्या, जो उनके वोटर नहीं थे, हमने कई चर्चा किया कि जो उनके वोटर नहीं थे, कभी वोट नहीं दिए, जब वो काम कराने के लिए उनके यहाँ पहुंचते थे तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ता का काम छोड़ करके उनका काम करते थे। ये सलाम साहब थे। एक बार आप अपना पूरा परिचय बता देंगे। मेरा नाम जैनुल हक है, कम्युनिस्ट पार्टी में, ये ब्रह्मपुर में ब्रह्मपुर पश्चिमी पंचायत संभालते हैं। 2006 से 2016 तक लगातार हम पंचायत समिति रहे, शिक्षा समिति का अध्यक्ष रहे, और क्या कहते हैं कि ये स्वास्थ्य समिति के भी अध्यक्ष रहे प्रखंड स्तरीय। आज हमारी पत्नी है, लगातार 16 में भी बनी है और 21 में भी बनी है। ये हमारा ब्रह्मपुर पश्चिमी पंचायत का हुआ। मेरा नाम जैनुल हक है। तो ये संघर्ष के दिनों में कभी सलाम साहब के साथ हुआ करते थे, और आप बीती जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, सड़क से लेकर सदन तक
वो आपको रूबरू कराए हैं। और भी लोग हैं यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ, उनसे भी बात कर। जो आपने ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने पिताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, और जो उनके विचारधारा से सम्मिलित लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो देश में लोग रहते हैं और उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आया। और दूसरी चीज कि उनसे संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम उससे संदेश लिए कि उनके बलबूते पर, उनके बनाए हुए रास्ते पर चल के आज 5 बार से 3 बार मैं स्वयं और 2 बार हमारी पत्नी जो है सो यहाँ से मुखिया रही, ये भी उन्हीं की देन है। यहाँ से विधानसभा का चुनाव 3 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हमको लड़ाया, ये भी उन्हीं की देन है। उन्हीं के नाम के बलबूते पर हमको जो है सो बिहार सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने, भी उन्हीं की देन है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के बुझे या लीडर के बुझे, भी उनकी देन है। मैं व्यक्तिगत कहता हूँ। समाज में उन्होंने हमेशा भाईचारा का माहौल दिया, हमेशा जो है सो सब लोगों को लेके चला। एक वामपंथी पार्टी कम्युनिस्ट है, लाल झंडा की पार्टी, जिसमें कोई जात नहीं है। वो फॉरवर्ड क्लास के सभी जात हों, बैकवर्ड क्लास के सभी जात हों, अल्पसंख्यक को, सबको समान स्थिति, कहीं भी जातीय समीकरण उन्होंने जो है सो कम्युनिस्टों ने लेके नहीं चला। उनके साथ एक ही चीज था कि जात सिर्फ 2 होता है, एक अमीर की जात होती है, एक गरीब की जात होती है। जो भी अमीर लोग हैं वो एक जगह उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उनका एक दस्तरखान होता है। और जो गरीब है उसका जो है सो एक परिवार होता है, जो गाँव घर में शादी ब्याह हुए उसमें किसी भी जाति के लोग जाते हैं, इसलिए सिर्फ 2 जात को लोग उन्होंने मान के चला। उनका एक ही चीज था कि जीवन में संघर्ष को अपनाओ, और संघर्ष ही से इस गरीब गुरबा का जो है सो सहयोग हो सकता है। इसलिए कि आप जानते हैं, जिसके पास पैसा है वो पैसा खर्च करके अपना काम करा लेगा, जिसके पास पैरवी है विधायक संसद का, उससे वो काम करा लेगा। लेकिन जो असहाय मजलूम है, जिसके पास न पैसा है न पैरवी है, उसका कैसे जो है सो थाना प्रभारी बात सुनेंगे, कैसे उनका स्वास्थ्य विभाग में बात सुना जाएगा, कैसे उनका प्रशासनिक पदाधिकारी में बात सुना जाएगा, कैसे बिना पैसा से उनको शौचालय मिलेगा, बिना पैसा दिए उनको कैसे आवास मिलेगा, बिना पैसा दिए कैसे उनको जो है सो वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा, उनको कैसे ही होगा। इसके लिए एक ही रास्ता उन्होंने चुना था कि संघर्ष और आंदोलन का रास्ता अपनाओ, ताकि संघर्ष और आंदोलन के बलबूते पर जनता की आवाज को बुलंद करके पदाधिकारियों पर इस बात का एहसास हो कि गरीब जनता जो है सो अपने हक हुकूक के लिए गांव में नहीं रहेगी, बल्कि आपके यहाँ पर धरना प्रदर्शन देके भूख हड़ताल करके आपके पास रहने का काम करेगी। हुआ करता था जी। लोग उस समय में जो लड़ाई लड़ते थे वो मजलूम की लड़ाई हुआ करती थी, वो भ्रष्टाचार की लड़ाई हुआ करती। आज भी विधायक है, लेकिन आज लड़ाई जाति के नाम पे होती है, लड़ाई आज कुछ और नाम पे होती है। क्या कहेंगे ऐसे लोग के बारे में जो आज जिनके आज 15वीं पुण्यतिथि मनाए हैं? देखिए, जाति की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई असल वो है जो आप गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो आप किसानों के लिए लड़ते हैं, जो आप छात्रों के लिए लड़ते हैं, जो हमारे समाज के सबसे पिछली पंक्ति के जो लोग होते हैं उनके लिए लड़ते हैं। और यही काम जो हमारे लोग थे, जो हमारे पूर्व विधायक मरहूम अब्दुल सलाम थे, यही काम उनके जो थी, जिसके लोग आज भी कायल हैं और आज भी चर्चा करते हैं। जैसे अब्दुल सलाम साहब के बारे में अभी एक साथ बता रहे थे, जो काफी संघर्षशील हुआ करते थे। लोग उस जमाने में न तो प्रचार करने का कुछ होता था, न तो गाड़ी चलने के साधन होते थे। उनकी जो बीती बताए, जो गरीबों के घर जाते थे तो पोड़ा पे बैठ के खाना खा लिया करते थे। लेकिन आज के जो नेता आते हैं वो कहीं ना कहीं हुटरबाजी, गाड़ी का सायरन बजाते हुए ऐसे जाते हैं जैसे गरीब आदमी अगर उनके बीच मिलना चले जाए तो उनकी मौत हो जाएगी। देखिए, आज के जो भी नेता है, मैं तो कहने के लिए वो कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। कहने के लिए तो कोई भी कुछ कह सकता है। आज के जो भी नेता है, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री, मैं तो कहूँगा कि उनकी जो सादगी थी सलाम साहब की, उनसे सीखने की जरूरत उनको भी है। वो भी उन्हीं को आदर्श बनाए, इस समाज के लिए काम करें, तो उनका भी नाम उसी की तरह होगा। तो ये थे हमारे साथ जो सिंघवाड़ा प्रखंड के कटका पंचायत से मुखिया है, नाम है कुमार किसले। हालांकि इनके पिताजी जो आज उनका देहांत हो चुका है, नहीं रहे, लेकिन वो भी कभी कम्युनिस्ट पार्टी के पक्के और सच्चे सिपाही हुआ करते थे। फेसबुक पर अगर मिथिला लाइव को अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के साथ लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।